नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका धारिका की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं मनोज भालोटिया आज आपके लिए लेके आया हूँ अग्निवीर आर्मी से संबंधित 10वीं सीरीज, जिस पर हम आज नए प्रश्नों पर कुछ नई चर्चा करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन नए प्रश्नों के साथ। देखिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो आपके साथ जुड़ सके। हाँ, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका पहला था, औसत ज्ञात कीजिए। आपके पास संख्याएं दी गई, इनका एवरेज निकालना है। और आपने पढ़ा था कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों का योग फल बटे कौन? राशियों की संख्या। राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, ये आपका था। अब देखिए यहां पर जोड़ते हैं। आपने 86 में 4 जोड़े, या इसका 6 इसको दे दिया। मैंने इसका 80 बना लिया, इसका 6 इसको दे दिया। कितने हो गए? 80 हो गए। अब देखिए यहां पर इसका मैंने 8 निकाला, इसको 8 दे दिया। कितना हो गया? 80 हो गया। जब देखो इसको 80 और 80 कितना? 160। इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों का योग 160। इन दोनों को जोड़ा तो 160 और 6 166, मतलब 160 160 और 166 जोड़े तो हो गए आपके पास। जोड़े तो आपके पास हो गए 6 और हो गए 16 32 16 3 48। आप इसको कितनी राशियां 1 2 3 4 5 और 6 हैं। 486 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 6 से। 8 छिके 48, 6 कम 6, तो आपका जो औसत होगा वो कितना होगा? 81 होगा। चाहे आप इन सभी राशियों को किसी और तरीके से जोड़ लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कह रहा हूं कि सभी राशियों को जोड़ लीजिए। जितनी राशियां हैं, 6 राशियां हैं, उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। आपका औसत आपके पास प्राप्त हो जाएगा। आपका योगफल था इनका 486, राशियां 6 थी। जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया कितना? 81, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में था। यह आपका आंसर होगा। चलो यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धारिका की ऑनलाइन क्लासेज में। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपने कहा 9 पुस्तकों को 18 रुपए में खरीदा गया। 9 पुस्तक थी जिनको 18 रुपए में खरीदा, इसका मतलब एक पुस्तक 2 रुपए की थी और 20 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो 9 पुस्तकों को आप खरीद रहे हो और 9 ही पुस्तकों को आप बेच रहे हो, तो आपने क्रय कितने में किया भैया? खरीदा कितने में? बोले सर 18 रुपए में खरीदा। आपने उनको बेचा कितने में? बेचा कितने में? 20 रुपए में बेचा। अब देखो 18 में खरीद के 20 में बेच रहे हो, प्लस करके बेच रहे हो या माइनस करके? आपने कहा सर प्लस करके। प्लस का मतलब कौन? लाभ। देखो प्लस किसमें? क्रय मूल्य में। इस क्रय मूल्य में जोड़कर बेचेंगे, जोड़कर बेचेंगे, इसका मतलब लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य में घटाकर बेचेंगे तो हानि होगी। आपको चाहिए लाभ किसमें? परसेंटेज में। और परसेंटेज में क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। ये वाला देखो यहां कितना जोड़ा? 2, तो प्रॉफिट कितने का? 2 का। 100% पर कितना? नहीं पता। इनको क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से डिवाइड किया कितना? 9। आपने अक्स बराबर 100 एकम में 100 और 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 1/9%। ये आपका क्या होगा? लाभ होगा। 11 सही 1/9% आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पर। देखो कुछ नहीं करना, लाभ हानि में पहले वस्तु खरीदी जाती है, खरीदने के बाद वस्तु को हम बेचते हैं और बेचने के बाद डिसाइड कर होता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपने लागत में कुछ जोड़कर बेचा तो लाभ होगा, अगर आपने लागत में कुछ घटाकर बेचा तो आपको हानि होगी। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपने कहा एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। औसत स्कोर 5 रन बढ़ जाता है। इसका मतलब आप कौन सी पारी की बात कर रहे हो? 13वीं पारी की बात कर रहे हो। कौन सी पारी की? 13वीं पारी में उसने रन बनाए कितने? 97, और उसका औसत इन 97 रनों की वजह से आपका औसत 5 रन बढ़ गया। अब मैंने कहा औसत का मतलब होता है प्रत्येक पारी में कितने रन बढ़ गए? 5 रन बढ़ गए। इसका मतलब उसने कितनी पारियां खेल ली?
13 पारी खेल ली। इन 13 पारियों में 5 के हिसाब से उसके कितने रन बढ़े हुए हैं? 65 रन बढ़े हुए हैं। इसका मतलब 12वीं पारी का जो एवरेज था, 12वीं पारी का क्या था? औसत की बात कर रहा हूं मैं। 12वीं पारी का जो औसत था वो था 97 माइनस कौन? 65 बढ़े हुए, माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 2 बच गया। एक यहां पर देखा तो आपके पास से 3 बच गया, 32। ये था 12वीं पारी का। 13वीं पारी में क्या हो गया? 5 बढ़ गया, तो इस 32 में 5 और जोड़ दो तो आपका इस 13वीं पारी के बाद जो एवरेज था वो कितना हो जाएगा? 37, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है, किसमें? ए ऑप्शन में है। जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका उत्तर होगा 37। बिल्कुल, यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न था 16 पुरुष, कितने पुरुष? 16 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक पुरुषों की संख्या बताइए। और ये प्रश्न मैंने आपको बताया था किसके अकॉर्डिंग? MDH बटे कौन? W। M से मेंबर, D से दिन, H से हॉर्स, घंटे। मेंबर कितने हैं आपके पास? भैया मेंबर कितने हैं आपके पास? आपने बताया 16 मेंबर हैं सर, और कितने दिन लेते हैं? 5 दिन का समय लेते हैं। आपको कितने मेंबर चाहिए? देखो आवश्यक पुरुषों की संख्या पता नहीं कितने मेंबर, काम कितने दिन में हो जाना चाहिए? 20 दिन में हो जाना चाहिए। आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4, और 4 से डिवाइड करेंगे कितना? 4, इधर बचा 4 और इधर बचे कौन? 4, इधर बचे कौन आपके पास? व्यक्ति। 4 व्यक्ति। आपको क्या चाहिए? 4 व्यक्ति चाहिए। कितने व्यक्ति चाहिए उस काम को 20 दिन में पूरा करवाने के लिए? 4 व्यक्ति, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं। यहां तक ओके था? यहां तक ओके था? अगले प्रश्न पे चलें। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपने कहा कि 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगता है? आपने बोला सर पी नाम का आदमी वर्क करता है 10 दिन में, क्यू नाम का आदमी वर्क करता है, क्यू नाम का व्यक्ति वर्क करता है 20 दिन में, और आपके आर नाम का व्यक्ति उस कार्य को करता है कितने दिन में? 60 दिन में। सबसे पहले आपको बताया था आपको क्या करना है? लघुत्तम लेना है इन सभी का। लघुत्तम लिया, कितना आ गया? 60 आ गया। इसका मतलब टोटल वर्क, कुल काम कितना आपका? 60 है। ए नाम का आदमी 60 काम को करने में 10 दिन लेता है। इसका मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है, इसकी जो कार्य क्षमता है, इफिशियंसी जो है, दक्षता, योग्यता, कैपेसिटी जो है पर डे करने की, 10 से डिवाइड करेंगे कितनी? 6, 20 से डिवाइड करेंगे कितनी? 3, और 60 से डिवाइड करेंगे कितनी? 1। अब आप क्या चाहते हो? तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता? ये मेरा आपसे प्रश्न था। तो अब देखो तीनों कौन काम पर लगे हैं? पी भी कार्य कर रहे हैं, आपका क्यू भी कार्य कर रहे हैं, और आर भी कार्य कर रहा है। उसी कार्य को मतलब कितना? 60 वर्ग। आपने गौर किया तो इसकी कैपेसिटी 6, इसकी कैपेसिटी 3, 6 3 9, 9 और इसकी कैपेसिटी कितनी? 1, कितना हो जाएगा? 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो उनको कितना समय लग जाएगा? 6 दिन का समय लग जाएगा। ये जो आपका है वो क्या हो जाएगा? आंसर। और आपके कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी आपके लिए एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए भी नए कुछ प्रश्न लेकर आ रहा हूं, सीरीज लेकर आ रहा हूं, रात्रि 9 बजे 17 तारीख गुरुवार से। हाँ चलो बिल्कुल अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 मेज, आपने बात की 2 मेज, 4 कुर्सियों की कीमत 16,000 रुपए, जबकि एक मेज की जो कीमत है वो क्या है? 6 कुर्सियों की कीमत के बराबर है। मतलब मैं लिख रहा हूं एक मेज और बराबर कौन है? 6 कुर्सी। 6 कुर्सी। अब आपकी मर्जी है, आपको किसका मान बताना है? कुर्सी का मान बताना है। 9 कुर्सियों की कीमत बतानी। मैंने एक कुर्सी आपकी कितने रुपए की मान ली? x रुपए की मान ली। इसका मतलब 6 कुर्सियां कितने रुपए की बन गई? 6x की बन गई। एक मेज जो है वो कितने रुपए की है? 6x की। आपने बताया 2 मेज, तो 2 गुणा एक मेज 6 की तो 6x, प्लस आपने बोला 4 कुर्सियां और एक कुर्सी कितने की?
एक कुर्सी कितने की है आपने अभी बोला, एक कुर्सी x रुपए की, इसका मतलब 4x, और सभी की कीमत कितनी बता रहे हो 16,000, तो आगे लगा दो कितना 16,000। अब देखो ये हो गया 6 दूनी 12 और 12 और 4 कितने, 12 और 4 कितने, 12 और 4 कितने 16, 12 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने 16x बराबर कितने 16,000 रुपए। 16,000 x बराबर कितना 1,000, मतलब एक कुर्सी कितने रुपए की बन रही है 1,000 रुपए की। आपको कितनी कुर्सियों की कीमत बतानी, 9 कुर्सियों की, तो 9 कुर्सियों की कीमत जो है 9 कुर्सी जो है वो हो जाएंगी 9 गुणा कौन 1,000, मतलब कितने रुपए की हो जाएंगी 9,000 रुपए की हो जाएंगी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। यहां तक ओके। देखो कुछ नहीं करना था, आपने बोला एक मेज 6 कुर्सियों के बराबर, 6 कुर्सियों के बराबर कीमत रखती, एक मेज कितनी कुर्सियों के बराबर 6 कुर्सियों के बराबर, एक मेज 6 कुर्सियों की। मैंने एक कुर्सी की कीमत कितनी मान ली x मान ली, तो 6 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी। इसका मतलब एक मेज है वो कितने रुपए की आएगी 6x की आएगी। आपने यहां पर बताया 2 मेज, तो 6 दूनी 12x और प्लस 4 कुर्सियां, तो 4x 12 और 4 कितनी 16x की कीमत कितनी 16,000 रुपए, तो इसका मतलब एक कुर्सी कितने की 1,000 की। आपने बताया 9 कुर्सियों की बताओ, तो 9 को 1,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000। ये आपका आंसर था। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये जो आप प्रश्न कर रहे हो, इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आप वहां से इनको डायरेक्ट उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले प्रश्न पे। स्वाति 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार पार्क के 3 चक्कर लगाती है। जब भी आप किसी आकृति के, जब भी आप किसी समतल आकृति के चक्कर लगाते हो, तो उस चक्कर का मतलब होता है, उस चक्कर का मतलब होता है उस आकृति का कौन परिमाप। और अगर आप 3 चक्कर काट रहे हो तो इसका मतलब उस परिमाप का कितना गुना 3 गुना। अगर आप 4 चक्कर काट रहे हो तो परिमाप का 4 गुना। अगर आप 5 चक्कर काट रहे हो तो उस परिमाप का 5 गुना। आपने कहा 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। इसका मतलब 3 गुना चक्कर, 3 गुना चक्कर। चक्कर का मतलब आप कैसी आकृति के चक्कर लगा रहे हो, वर्त के लगा रहे हो, और वर्त का परिमाप, वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है। आपने लिखा 3 का 3, आपके पास सभी मीटर में थी, तो आपने यहां पर रखा 22 2 और गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा त्रिज्या कितनी 14, और गुणा में कौन है 14। आपने लिखा 3 चक्कर 2 का 2, पाई का मान 22/7 और गुणा कौन आपका 14, क्योंकि आप रेडियस त्रिज्या जो है वो क्या बता रहे हो 14 मीटर बता रहे हो। मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 दूनी 14। अब गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 22 को 6 से गुणा किया तो 22 6 132, और 132 को 2 से गुणा किया तो आपके आ जाएगा 264, और आगे क्या आ जाएगा मीटर। जो आपके विकल्प नंबर डी में दे रखा है, ये आपका आंसर होगा। यहां तक ओके। आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका उत्तर होगा। कुछ नहीं करना, जब भी किसी समतलाकृति की बात करें, अगला जब भी किसी समतलाकृति की बात करें और अगर आप उसके चक्कर लगा रहे हो, इसका मतलब आपको उसका परिमाप देखना है। अगर वो 3 चक्कर लगा रहे हो तो 3 गुना परिमाप, अगर 4 चक्कर लगा रहे हो तो 4 गुना परिमाप। यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपने बताया 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है, आपके पास लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और उस क्षेत्र का, आप उस मैदान का आपको क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है। और जिस समतल आकृति की लंबाई चौड़ाई दे रखी हो, इसका मतलब वो आकृति कैसी है आयताकार है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आपने और हमने पढ़ा है लंबाई गुणा कौन है चौड़ाई। लंबाई गुणा कौन होता है चौड़ाई होता है। लंबाई आप बता रहे हो 300 मीटर और चौड़ाई बता रहे हो आप 200, तो 3 दूनी 6, 2 जीरो इसकी 2 जीरो इसकी, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 60,000। और ये किस में दे रखिए मीटर में, मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा 60,000 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके ऑप्शन नंबर देखो, यहाँ पर ये भी 60,000 है, ये भी 60,000 है। कहीं ना कहीं उसने क्या किया, यहाँ पर जैसे मान लो आपने मीटर दिया है और यहाँ पर आपने मीटर स्क्वायर दिया, वर्ग मीटर दिया है, क्योंकि आप क्षेत्रफल की बात करो, क्षेत्रफल की जो मानक इकाई होती है वर्ग होती है। उसके बाद आपकी इकाई किसमें सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लगा दो, मीटर में मीटर लगा दो, जो भी दे रखी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर मीटर अकेला दिया था और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा।
हाँ, ये भी आपके पास मीटर में था और ये मीटर स्क्वायर में था, ये मीटर स्क्वायर में था, ये नहीं लगाया गया था। हाँ, टाइपिंग में हो जाती है कई बार मान्य त्रुटि छोटी मोटी। हाँ चलो यहाँ तक ओके, चलो अगले बार बात करते हैं। आपने लिखा 750 का 64% भाग 4 बराबर क्वेश्चनवाचक गुणा कौन आपका 5। अब देखो इसको हल करते हैं, पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो 750 और का मतलब गुणा 64% मतलब 64 बटे कौन 100, और इसको क्या करना था, इसको भाग देना था किससे, 4 से, और रिजल्ट आता आपका 5 गुणा कौन अक्स, 5 गुणा कौन अक्स। अब देखो ध्यान देने वाली बात, ये 4 भी यहां से बट्टा में आ जाएगा। बोले सर काटते हैं, ये लो काट दो। यहां पर आपने 25 75 30 कर दिया और 25 चौका 100 कर दिया। मैंने 25 से काटा, 25 75 25 चौका 100, 4 का भाग दिया कितना 16। इसका मतलब हो गया 16 3 48 480, 16 3 48 480 भाग कौन 4 और बराबर कौन 5 अक्स। अब देखो ये जो बटा था ये बटा में आ जाएगा 4, 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 120। ये 5 है, ये भी यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब आएगा कितना 24। अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। आपके उस क्वेश्चनवाचक की जगह कौन आएगा 24 आएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अब देखो एक तरीका तो ये था, इस तरीके से करते आप। एक तरीका मैं इसका और बता देता हूँ छोटा सा, अगर आप गौर करते तो देखो छोटा सा क्या होता, इस तरीके से भी ये प्रश्न बन जाता आपका। देखो मैं इसका छोटा सा प्रश्न एक यूं भी बनाता, आप लिखते 750 का मतलब गुणा 64 बटे कौन 100 और भाग देना था। तो इस भाग को मैं पलटी मारता हूँ, भाग को पलटी मारते देखो ये भाग है, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो है ना 4, ये 4 है ना, ये 4, ये 4 आपका 1/4 हो जाएगा। ये जो आप पलटी मारोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये 5 इस साइड में दे रखा है तो ये 5 भी ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा बटा में, तो ये भी हो जाएगा 1 बटा कौन 5 और बराबर कौन आपके उस क्वेश्चनवाचक की वैल्यू। अब जितना इजी वे में आप काट सकते हो काट लो। 0 से 0 काट दी, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया 15, 5 से डिवाइड किया 3 और 5 से डिवाइड किया कितना 2 और 2 से डिवाइड किया 32 और आपने 4 से डिवाइड किया कितना 8 और 8 दिए कितना 24। आपका मान क्या हो जाएगा 24, जो आपका क्या होगा आंसर होगा। आपका मान कितना होगा 24, ये आपका आंसर होगा जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखो ये 4 भी भाग में था और ये 5 जो है वो भी ट्रांसफर होकर कहा जाएगा भाग में, तो आप डायरेक्ट भी इसको काट के कैसे कर सकते थे। चलो अगले पर आते हैं। आपने कहा 50% का 50% कितने के बराबर होगा, दशमलव में बताइए। 50% का 50% कितने के बराबर होगा, कुछ मत करो परसेंटेज हटा लो। आपने कहा 50%, तो 50% को हम भिन्न में लिख सकते हैं 50 बटे कौन 100, गुणा का मतलब का मतलब गुणा और वापस कौन 50 बटे कौन 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दो, काटना मत क्योंकि हमें दशमलव में रिजल्ट चाहिए। अगले ने बता रखा है दशमलव में बताइए। मैं गुणा करता हूं 5 5 25 और बटे कौन 100। जब मैंने इसमें भाग दिया तो 0.25, आपका आंसर कितना होगा 0.25, जो आपके ऑप्शन नंबर है बी में है 0.25 आपका आंसर होगा। यहां तक ओके। चलो अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न था 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 78 से पूर्णतः भाज्य विभाजित होती है। 78 से पूर्णतः विभाज्य होती है। अब बात कर रहे हैं 78 का, तो 78 के डिवाइड करो। 78 को जब हम विभाजित करते हैं तो देखिए आपके पास 78 को जब आप विभाजित करते हो, 78 को जब आप विभाजित करते हो तो आपका जो मान है वो आता है 6 गुणा कौन 13, 13 छिकानी 78। मतलब उसमें किसका रूल लगना चाहिए 6 का रूल लगना चाहिए। और 6 का रूल होता है जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो और अंकों का योग 3 6 9 हो। अब देखिए इसमें चला जाएगा, देखो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, इसमें 6 का भाग चला जाएगा, अंकों का योग हो गया। इकाई का अंक 4 था, 4 4 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है तो ये संख्या कट हो गई। इसका इकाई अंक 0 2 4 6 नहीं है, इसका मतलब ये भी कट हो गया। ये 9 9 कट गए, ये 9 और 9 कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बचा 8 8 कितने 8 8 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। यहां बात करेंगे 9 9 कट गए,
8, देखो इकाई का अंक 4 है तो इसमें तो 2 का भाग जाएगा, तो सोचने की जरूरत नहीं थी। 8 और 4 12, 12 के अंदर भी 3 का भाग जाता है। इसका मतलब वो संख्या कौन हो जाएगी आपकी, वो संख्या हो जाएगी आपकी 9984। अगर आप इसको 78 से डिवाइड करते हो, 78 से डिवाइड करते हो तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चेक करते हैं, 78 एकम 78, घटाया बचा कितना आपके पास 1, घटाया बचा कितना 2, ऊपर से उत्तर 8। कितनी बार जाएगा, आपने कहा सर 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 बार जाएगा तो वो 8 है, ये 24, 2 असल भी लेके आएगा। तो यहाँ पर आपने कहा 8 दूनी 16, 14 और 1 15, यहाँ पर आपने घटाया तो 2 बचा, यहाँ पर घटाया तो 6 बचा, ऊपर से उतारा कितना 4। अब आपने कहा कि सर 8 बार बोलो, अंठो अंठो कितने 64 है, असल लगी 6, 8 7 56, 56 और कितने 62। जब आपने घटाया तो क्या बचा 0। कितनी बार चला जाएगा, 128 बार चला जाएगा। तो आपका जो आंसर है, आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 9984 आपका आंसर होगा। अब मैं ये कह रहा हूं वो संख्या 78 से डिवाइड नहीं करवा रहा था, वो सिर्फ 6 से विभाजित करवा रहा था। इतना याद रखो, 6 का भाग 6 से डिवाइड का मतलब हो गया वो अपन लोगों से चाहता था 2 गुणा कौन 3, अर्थात एक तो 2 का नियम और एक किसका 3 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम होता है 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, और 3 से विभाजित वह संख्या होती है जिसके अंकों का योग 3 6 9 हो, वह संख्या 3 से विभाजित होती है। तो आपको सिर्फ यहां पर लगाना था। देखो यहां पर इकाई का अंक 4 हो रहा है जो 2 से विभाजित है, लेकिन यहां पर जब बात करेंगे 4 और 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, और 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें 3 का भाग तो चला जाएगा, बट इस इकाई अंक 9 की वजह से, इस इकाई अंक 9 की वजह से उसमें क्या नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा 2 का भाग नहीं जाएगा। और यहां पर बात करेंगे 2 का भाग तो 8 में चला जाएगा, लेकिन ये जो आप 8 और 8 16 जोड़ोगे, 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, आपने कहा कि किसी त्रिभुज के 2 कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री हैं, तीसरा कोण बताइए। आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अर्थात अगर मैं 30 को और अगर मैं 105 को और एक तीसरे कोण मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया, अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो मेरा योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। 30 और इस 105 को जोड़ा 135, ट्रांसफर किया तो माइनस का कितना 135 से आपने घटाया 5 और आपने घटाया कितना 4, तो आपका जो तीसरा कोण है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 45 डिग्री का हो जाएगा। या फिर यूं कर लीजिए, या फिर यूं कर लीजिए 100 से 100 कट गए, 30 घटाए 50 और 50 में से 5 और घटा दिए कितने 45 डिग्री। आपका आंसर कौन होगा, बी ऑप्शन होगा। यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो एक महिला ने 16,500 में 10% लाभ के साथ एक वस्तु को बेची। 16,500 रुपए में, रुपए था यहां पर, हाँ रुपए में 10% लाभ के साथ एक वस्तु बेची, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्रय मूल्य बताइए। आपने कहा कि सर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस उसका खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य होता है। लो मैं क्रय मूल्य हिंदी में लिख देता हूं, क्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य। उसके बाद आपने उसको बेचा है, विक्रय कर दिया। आपने कहा 10% लाभ के साथ, इसका मतलब अगर क्रय मूल्य 100% है तो आपने उसको बेच कितने में दिया 110% में, जबकि आप बता रहे हो आप बेच रहे हो उसको 16,500 रुपए में। आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य की जगह क्या लगा दो, अक्स लगा दो, इनको क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 एकम में 11 बच गए कितने 5 55, 11 पंजो 55, आगे 0 गुणा करेंगे तो अक्स बराबर हो जाएगा कितना 15,000 रुपए। उसकी लागत कितनी है 15,000 रुपए, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। जब भी कभी लाभ हानि परसेंट दे तो आप परसेंटेज लाइन को पहले लिखो। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, लाभ है तो उसमें जोड़ दो और हानि है तो उसमें घटा दो। यहां तक ओके था। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या का, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसका 1/3 उसके 1/4 से
8 अधिक है, मतलब एक संख्या का 1/3, अर्थात अगर आप कोई संख्या अक्स मानते हो उसका 1/3 हो जाएगा गुणा में कौन 1/3, उसके 1/4, उसका 1/4 मतलब अक्स का 1/4। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 8 का है। इस 3 का 4 का लघुत्तम लिया तो कितना हो गया, 12 हो गया। यहां 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 3 से डिवाइड किया कितनी, 4 बार, 4 को अक्स से किया तो 4 अक्स, माइनस 4 से डिवाइड किया 12 को तो 3, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 अक्स, और बराबर कितना 8। इसका ट्रांसफर कर दो तो गुणा में कौन है 12। इन दोनों को घटाया तो कितना बचा, अक्स बराबर 12 × 96। आप क्या चाहते हो, संख्या के अंकों का योगफल, वो संख्या कितनी है 96, संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, तो संख्या के अंकों का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल, आप बात करो किसकी, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अक्स का के अंकों का योगफल, तो हो जाएगा 9 + 6, और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, तो उसके अंकों का योगफल कितना होगा 15 होगा। यहां तक ओके था। चलो बिल्कुल अगले पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या था, आपने कहा कि 892.7, उसके बाद -573.07, उसके बाद -95.007। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न था, जोड़ बाकी का नॉर्मल प्रश्न था। देखो आपने लिखा 892.7, और आगे देखो इसमें 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3, तो मैं इसके 3 अंक बना लेता हूं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे चलते हैं, इसमें से घटाना था 573.07, 2 अंक हैं, मैं तीसरा अंक बना देता हूं। उसमें से घटाना था 95.007, मतलब जोड़ने और घटाने की जब बात की जाए तो एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ये होता है कि आपका दशमलव के नीचे होना चाहिए। अब देखो मैं गौर करता हूं एक छोटी सी बात की। अब देखो आप यहां पर करोगे, इन दोनों को मुझे जोड़ना था और उसके बाद ऊपर वाली संख्या में से घटाना था। अब देखो ये हो गया 7 और 0 7, यहां से घटाएंगे तो बचेगा कौन 3। एक असल थी, यहां से उधार ली, तो यहां पर 10 की बजाय कितने हो गए 70, की बजाय कितने हो गए 69 हो गए। अब देखो इन दोनों को जोड़ा कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ा कितने हो गए 7, घटाए तो कितना बचा 2, और यहां पर बचा कितना 6। अगर आप इधर नजर डालोगे तो 623 इसमें नहीं है, 623 इसमें नहीं है, 623 इसमें नहीं है। आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बस सर आगे निकालते हैं, बिल्कुल सोचिए। इन दोनों का योग कितना हुआ 8 हुआ, 12 में से तो एक असल इधर से लाएगा 8, 12 में से 8 घटाए कितना बचा 4। यहां पर देखा तो इन दोनों का योग हुआ कितना 16, 16 घटाना है किसमें से 8 में से, नहीं घटेगा तो एक असल उधार लाएंगे 7, 18 में से 16 घटाए कितना बचा 2। अब 7 में से 5 घटाओगे कितना 2, आप जब इन दोनों को घटाओगे तो क्या आंसर आएगा 224.623, ये आपका आंसर होगा। यहां तक ओके, बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि जो आपका दशमलव है वो दशमलव के ठीक नीचे होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखो एक श्रृंखला का सीरीज का एक प्रश्न था, आपको एक श्रेणी दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है, सीरीज दे रखी है। आपने कहा 884। अब देखो इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो, आप एक इसको दोहरी श्रृंखला बना के कर सकते हो, और एक आप इसको सीधी सीधी श्रृंखला। आपने कहा 384 जो दे रखा है उसको 392 करना है। 392 तब होगा जब मैं इसमें क्या कर दूंगा 8 जोड़ दूंगा, 6 और 2 8 जोड़ेंगे 392 हो जाएगा। अगले पद में मैंने क्या किया 4 कम कर लिया, अगले पद में मैंने वापस 8 जोड़ दिया, अगले पद में मुझे क्या करना पड़ेगा 4 कम करना पड़ेगा। जब मैं इसमें से 4 कम करूंगा तो शायद मेरा आंसर आएगा 392, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। मैंने 396 में से क्या कर दिया 4 कम कर दिया। इसी को अगर आप दोहरी श्रृंखला बनाते तो ये प्रश्न यो भी बन जाता। 384 दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं, 384, 392, 388, 396। अगला पद आपको बताना था, मैंने जब इसमें 4 जोड़े तो कितना हो गया आपका 388 हो गया। जब इसमें 4 जोड़ूंगा तो जब आपने इसमें 4 जोड़े तो 392। वही कंडीशन यहां कर रहा था, इस पद में कितने जोड़े
4 जोड़े, अर्थात इसको आप दोहरी श्रृंखला मतलब 2 सीरीज को एक साथ मिलाकर भी हल कर रहे थे। तो आपका आंसर क्या आ रहा था, 392। यहां तक ओके। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो आपने कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल, अब बात कर रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले नोट करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इस क्षेत्रफल शब्द को निकाल दिया और मैंने स्क्वायर रख दिया, भुजा स्क्वायर, और उसका मान बता रहे हो आप 144। स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या निकालेंगे, रूट। इसका मतलब भुजा कितनी आ गई, 12, और आगे माप किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो 12 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। उसका परिमाप बताइए, वर्ग का परिमाप। अब मैं बात परिमाप की कर रहा हूं, और परिमाप होता है 4 गुना कौन है, भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। इसका मतलब आंसर आएगा 4 गुना भुजा कितनी है, 12, और 12 को 4 से करेंगे तो 12 चौके 48, और माप इस बार किसमें, सेंटीमीटर में, जो आपके ऑप्शन नंबर है ए में दे रखा है 48 सेमी। ये आपका आंसर होगा। देखिए चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 700 रुपए में एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया, 20 रुपए के एक टेलरिंग चार्ज के बाद 12.5% लाभ पर बेचा गया। आप 12.5% लाभ बता रहे हो, तो इस 12 इसको लिख सकते हैं 12 सही 5 बटे कौन 10, काटेंगे तो कितना 1 और बटे कौन 2, मतलब 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। 12 दूनी 24 और 1 25/2% भी लिख सकते हैं। और क्या है भैया, ये लाभ। और लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। मतलब पहले खरीदी, खरीदने के बाद बेची। अब देखो बताया था लाभ हानि में, अगर बटा 2 हो तो खरीदने वाला क्रय मूल्य 100 नहीं 200% मान लो। आपने कहा सर क्रय मूल्य कितना है, 200% है, तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 225%। आपने 700 रुपए में इसको खरीदा, 20 रुपए टेलरिंग के दे दिए, इसका मतलब वस्तु कितने में आई आपके, 720 में। तो आपके 720 में आप क्या चाहते हो, किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। पता नहीं मैंने क्या लगा दिया, पता नहीं मैंने क्या लगा दिया, मैंने वहां पर लगा दिया आपका अक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, अक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 25 225 और 25 200, 8 से डिवाइड किया कितना 90, 8 9 72, गुणा किया तो अक्स बराबर 9 9 81। कितने रुपए में आपने उस वस्तु को बेचा, 810 रुपए में बेचा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। यहां तक कोई दिक्कत, हाँ बिल्कुल। चलो जब भी कभी लाभ हानि बटा में आए तो अगर बटा 2 दे रखा है तो क्रय मूल्य 200 मानना, लाभ है तो 200 में जोड़ देना, हानि है तो 200 में घटा देना। अगर बटा 3 है तो लाभ हानि के अंदर अगर बटा लाभ और हानि परसेंट में अगर बटा है तो आप इस क्रय मूल्य के नीचे 3 बटा है तो 300 लिखोगे, अगर 4 बटा है तो 400 लिखोगे, अगर लाभ है तो जोड़ दोगे और हानि है तो 400 में से घटा दोगे। चलो अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो दुगुनी क्षमता वाले, मतलब अगर पहले जो आदमी है अगर इनकी कैपेसिटी अगर 1 आती है तो इनकी जो कार्य क्षमता वो कितनी है, 2 है, दुगुनी है। आपने बताया 10 मेंबर, एक मेंबर की कैपेसिटी अगर 1 है तो टाइमिंग लगता है कितना, 20 दिन का। ये मैंने यहां पर लिख दी इनकी कौन है, कार्य क्षमता। अगर इनकी कार्य क्षमता दक्षता जो है अगर यहां पर पहले वाले व्यक्तियों की अगर 1 होती है तो दूसरे व्यक्ति, अब देखो मुझे नहीं पता दूसरे व्यक्ति आप कितने बता रहे हो, 20 व्यक्ति, 20 मेंबर हैं और उन 20 मेंबरों की कैपेसिटी पहले वाली कितनी, 1, और 1 की क्या बता रहे हो, दुगुनी। ये दुगुनी क्या है, आपकी कार्य क्षमता है, दुगुनी कार्य क्षमता है। तो आप कितने दिनों में करोगे मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या लगा दिया, आगे दिन लगा दिया आपका। अब देखो 20 से 20 काट दिया, 2 से काटा तो कितना 5 आएगा, कितना 5, और आगे कौन, दिन। ये आपका क्या है आंसर, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना, पहले जो मेंबर काम कर रहे थे उनकी जो भी कार्य क्षमता थी, जो भी इफिशियंसी थी, आप दोबारा जो आदमी काम कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी क्या होगी, उनसे डबल होगी, दुगुनी होगी, तो आपने उनको 2 से गुणा कर दिया। देखो आप बताना चाहते हो निम्न में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। अब 6 का भाग उस संख्या में जाता है जो क्या हो, 2 और 3 का नियम रखती हो।
3 का नियम मतलब संख्या के अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, 3, 6, 9 हो। और यहां 2 से भाजकता का नियम है, वो कहता है कि संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो उस संख्या में। यहां पर देखा तो इकाई अंक तो सभी में 2 से भाज्य था। अब हमें नियम क्या लगाना है, 3 वाला नियम लगाना है। 3 का मतलब 2 रेके 3, देखो मैं हटा रहा हूं इसको, 2 रेके 3 चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, 6 में चला जाएगा, बट 7 में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 3 से भाज्य नहीं है तो कट हो गई। यहां देखा 5, 4, 9 2 में नहीं जाता, कट। यहां देखा 3 में चला जाएगा, 8 और 1 9 में चला जाएगा, 2 और 2 4 में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 6 से भाज्य नहीं है। यहां देखा 6 में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, 2 और 1 3 में चला जाएगा। इसका मतलब वो संख्या कौन है आपकी, वो संख्या आपकी कौन है, 12,360। इस संख्या में क्या हो जाएगा, इस संख्या में क्या हो जाएगा, 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये 6 से डिवाइडेबल संख्या है, विभाज्य संख्या है। चलो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र जुड़ सकें और उनके अग्निवीर में जाने के सपने को अपन लोग एक नई उड़ान दे पाएं। मिलते हैं कल की नई क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नया करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।